बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये लालजू आपको कैसे प्राप्त हुई, क्या है, कैसे है? अष्ट धातु में है ये और बहुत हैवी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। तो श्री जी के चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खूब सारा नाम जप कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने लालजू के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये, सोच से भी परे। और इसके पीछे की कहानी बताती हूँ मैं। आज मैंने अपने जीवन में पहली बार इनके लिए या किसी के लिए भी आज तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मुझे सिलाई करना बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मैंने आज इनके लिए पहली बार पोशाक बनाई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कहाँ से लिए, कैसे लिए। तो इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि इनका ये था कि इनको नई पोशाक पहननी है बनी हुई, तो उसी पोशाक में इनको वीडियो बनाना। और आज इन्होंने अभी धारण करी है ये पोशाक और अभी ये वीडियो बन रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने कैसे बनाई है। पहली बार बनाई है तो जरूर थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे हुई होगी, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कैसे बनती है, क्या होता है। बट मुझे इतना पता है कि ये बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं इस कलर में, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खुश भी काफी हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि हमें भी लालजू की सेवा लेनी है, ये लालजू आपको कैसे प्राप्त हुई, क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले तो इसके पीछे का भाव बता देती हूँ कि मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो मैं उनकी 7 साल से सेवा कर रही हूँ। और राधा वल्लभ लालजू को तो मैं जानती भी नहीं थी जब तक महाराज जी से, गुरुदेव भगवान से नहीं मिली थी। तो मुझे हो गए 2 से 3 साल हो गए महाराज जी से जुड़े हुए, और दीक्षा लिए हुए हो गया 1 साल। तो मैं उन्हीं की सेवा करती थी। मुझे ये नहीं था कि मुझे कहते हैं मतलब लालजू लेने हैं या श्री जी लेनी है। अभी श्री जी आनी है क्योंकि श्री जी को भी हम देख रहे हैं, बहुत देखने के बाद, बहुत रील स्क्रॉल करने के बाद ये मुझे प्राप्त हुए हैं। क्योंकि एक छवि होती है ना कि जो बस मन में बस जाती है, फिर वो निकलती नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि मैंने लालजू को देखा नहीं, या मतलब बहुत सारे जो वृंदावन में, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब लालजू का श्री विग्रह बनाते हैं, जोगर जोड़ी का बनाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या एक होता है ना कि हम किसी को पसंद करते हैं और वो भी हमें पसंद करते हैं। तो इनको आना था मेरे पास। तो एक दिन मैं ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को इनकी छवि आई, और बस छवि जो आई उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि बस आने तो यही है। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने मेरे को मन में ऐसा दिया कि नहीं नहीं, मेरे को ही आना है। तो मैं 7 साल से इन छोटे लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। तो एक दिन मैंने महाराज जी की, गुरुदेव भगवान की रील देखी थी, तो उन्होंने बताया था कि जैसे कि काफी लोगों का भाव होता है पुत्र के रूप में, और छोटे बाल गोपाल की सेवा करते हैं। तो हम लोग सहचरी उसमें रहते हैं कि हम लोग का वो भाव रहता है कि हम सहचरी हैं। और सहचरी में ना जुगल जोड़ी की उपासना होती है, उसमें बाल गोपाल की उपासना नहीं होती है। मतलब करो आप, लेकिन एक मुख्य रूप जो उपासना होती है वो जुगल जोड़ी की होती है। तो 7 साल से मैं उनकी सेवा कर रही थी, और मैंने कभी उनको ऐसा नहीं माना कि पुत्र हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो कभी भाव आया ही नहीं। श्री जी की कृपा से मेरे अंदर शुरू से सखा भाव रहा है। तो मेरे भी दिमाग में आया कि ये बात तो सही है कि इसीलिए हो सकता है कि मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ भक्ति में, कि मेरे पास लालजू नहीं है, श्री जी नहीं है, तो अब तो मुझे लेना ही है कैसे भी। और महाराज जी ने भी एकदम इशारा कर दिया है कि होना चाहिए। तो इस तरीके से भाव आया और आ गई है। उसके बाद मेरे दिमाग में आया, इन्होंने बोला नहीं श्री जी को भी लाना है। श्री जी उस वक्त समझ में नहीं आया, तो फिर हमने अभी, और हमारा भी खोज जारी है श्री जी के लिए। जहां तक कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी श्री आ जाए। इनका मन नहीं लगता इनका श्री जी के बिना, तो कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने जो लिए हैं वो वृंदावन से लिए हैं। मैं वृंदावन गई थी, क्योंकि मेरा ये है कि कहीं से भी हो, लेकिन लालजू का जुगल जोड़ी का जो हम लोगों का वो एक वो है ना, मतलब वो वृंदावन से, धाम से ही लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
बाकी तो कोई भी श्री विज्ञ बनाता है, वो तो भाई वो तो साक्षात प्रभु ही है, कहीं से भी लो। लेकिन एक मन में ऐसा होता है कि नहीं, धाम से आएंगे तो साक्षात प्रभु ही आएंगे। तो इस वजह से मैंने वहीं से सोचा कि मैं वहीं से लूंगी, धाम से। तो मैं ये सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये 12 इंच के हैं, 12 इंच के हैं, इनकी हाइट जो है, और 12 इंच की है, अष्ट धातु में है ये, और बहुत हैवी है। इन पे पेंट हो रहा है, ये बात मुझे अभी 2 दिन पहले पता चली, क्योंकि इनका हल्का सा पेंट कहीं से इनका शायद सेवा करते में या कुछ मतलब निकला। तो मैंने उनको, भैया जी को कॉल किया, मैंने कहा भैया जी ऐसे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो आपने ज्यादा वैसे स्नान करा दिया होगा, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हो सकता है पहले से ही निकला हो उसका, बहुत मामूली है, बहुत आपको दिखेगा भी नहीं पॉइंट के बराबर, पर हम तो सेवा में रहते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो मतलब फिर मुझे ये भी हुआ कि मैंने कहा अगर पेंट है तो मतलब उन्होंने बोला 1 साल के अंदर आपको कराना पड़ेगा। तो वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो अष्ट धातु में है, 12 इंच में है, और चरण जो है वो इनके चिपके हुए हैं उस पे, मतलब अलग अलग नहीं है, जैसे कि आप धोती वगैरह वैसी नहीं पहना सकते हो, पजामे वाली। ये मुझे अभी 1-2 दिन में ही आइडिया हुआ, क्योंकि मैंने इनके वस्त्र के लिए बहुत जगह बात की। तो कोई कह रहा कैसे हैं, तो मेरे को ज्यादा है नहीं, बस मेरे को लाल जी चाहिए, तो मुझे लाल जी मिल गए, और उसके बाद उनके चरण कैसे हैं, उनके कमल कैसे हैं, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या है। बस मेरे को तो इनके मुख से ही, छवि से ही इनका मतलब निहारते ही रहो, उससे ही नजर नहीं हटती। अब चरणों पे क्या है, मतलब बस वही है। तो ये इनकी जो न्यौछावर मुझे पड़ी सेवा, वो 11,000 पड़ी। उसके बाद जो भी मैंने श्रृंगार का, वस्त्र का सामान लिया वो अलग था। बाकी मुझे 11,000 में ये इनकी सेवा प्राप्त हुई। और वृंदावन में पुलिस चौकी है, बिहारी जी पुलिस चौकी, उसके पास है। मैं जो भी एड्रेस होगा, प्रॉपर उनका फोन नंबर, एड्रेस इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, लिंक डाल दूंगी। तो आप प्लीज वहां से चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे नाम वाम ज्यादा मुझे याद नहीं है। तो मैं आपको पूरा डिटेल उनकी मेंशन कर दूंगी, कहाँ से लिए, कैसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन धाम से प्राप्त हुए हैं, और वृंदावन से, और बिहारी जी की पुलिस चौकी है, बाकी बिहारी पुलिस चौकी जस्ट उसके सामने शॉप है, भैया जी से लिया है मैंने। और मैं खुद जाके लेकर आई थी इनको, क्योंकि आप लोग भी अगर खुद जाके लेकर आए हैं, देख, और एक अलग भाव रहता है उस चीज, वो आपसे अटैच करती है चीजें। बाकी यही है, और बस श्री जी का इंतजार है, आए दिन बस यही लगा रहता है मन में, जल्दी से श्री जी आए, क्योंकि ये बहुत मिस करते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा मिस करती हूँ उनको। तो श्री जी भी आएंगी, जल्दी ही आएंगी, बस श्री जी जल्दी से कृपा कर दें। तो आशा करती हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत बहुत लोग सेवा लेना चाहते हैं। तो मेरे को मन में लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए कि कहाँ से लिया। और जितने ज्यादा लोग सेवा करें उतना ही अच्छा है, जितने लोगों के पास सेवा पहुंच सके, अगर किसी के माध्यम से, अगर उनको स्वरूप पसंद आता है तो ये अच्छा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग नाम जप करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा में उतरें, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। श्री जी सब पर कृपा करें, और खूब सारा नाम जप करें, आप लोग सभी स्वस्थ रहें। और राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।